एक साधै सब सधै, सब साधै सध जाय। रहीमन मूलहि सिंजिबो, फूलै फलै अघाय। रहीम के इस दोहे का वास्तविक रहस्यात्मक अर्थ क्या है बाबा? करमदास, जापान। व्याख्याकारों ने रहीम के इस अमृत दोहे को ठीक से अनुवादित नहीं किया। व्याख्याकार कहते हैं कि एक कर्म को ध्यानपूर्वक कर लो, वह सिद्ध हो जाएगा। फिर दूसरे कर्म को ध्यानपूर्वक कर लो, वह सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सभी कामों को अगर एक साथ आप साधने की चेष्टा करोगे तो कोई भी नहीं होगा। यह अर्थ वास्तविक अर्थ नहीं, रहीम का अर्थ नहीं, संसार का अर्थ ठीक है। रहीमन मूलहि सिंचिबो, फूलै फलै अघाय। जड़ को सींच लो, मूलहि सींचबो, मूल को सींच लो। मूल क्या है? यही खोजना होगा। इस दोहे में एक ही शब्द है जिसको खोजना होगा। रहीमन मूलहि सिंजिबो, फूलै फलै अघाय। मूल को सींच लो, जड़ को सींच लो, फूल और फल और पत्ते और टहनी और वृक्ष, इसको अलग अलग से सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल क्या है? मूल स्रोत को मूल कहते हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मूल क्या है? वह जो ज्योति स्वरूप है, वह मूल है। रहीमन मूलहि सिंजिबो, मूल को सींच लो, मूल तक पहुंच जाओ। मन की उहापोह को, शोरगुल को छोड़कर मन के मूल तक पहुंच जाओ, और मन का मूल है ज्योति स्वरूप। फूलै फलै अघाय, फिर फूल भी सज जाएंगे, फल भी पक जाएंगे, डालियां भी, पत्ते भी और वृक्ष भी, टहनियां भी हरी हो जाएंगी। फल और फूल लहलहा उठेंगे अगर मूल को सींच लिया। संसार और आध्यात्म का अद्भुत नजारा, अद्भुत संगम। संसार और परमार्थ, परमात्मा, आध्यात्म का अद्भुत संगम है यह शब्द, यह दोहा। लेकिन समझने में चूक हो गई। हम वहीं तक का अर्थ कर पाते हैं जहां तक हम जानते हैं, उससे आगे का अर्थ हम कर ही नहीं पाते। मूल क्या है? मूल तत्व क्या है? बस वहां तक पहुंच जाओ। अपने ध्यान की
गति को वापस मोड़ लो, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी। गहरे गहरे उतर कर तलों पर आप पाओगे, मूल तक पहुंच जाओगे एकदम। और जैसे ही मूल सद गया तो फिर सब सद जाएगा। जैसे ही स्रोत सद जाता है, आपका कोई अंग कमजोर पड़ गया, आप उसको मालिश करना शुरू करते हैं, ये भी ठीक है। और अगर आप उसको व्यायाम करें, एक्सरसाइज सारे शरीर की करें, तो वह खून आपके रोम रोम को रोग मुक्त कर देगा, बलवान बना देगा, दृढ़ बना देगा। एक अंग को सींचने से वही अंग बलवान होगा, और व्यायाम करने से सारे शरीर का रोआ रोआ बलवान होगा। और रहीम यही बात कहते हैं, संसार भी मिलेगा, क्योंकि रास्ते में संसार भी है। मूल को सींच लो, फल फूल की चिंता मत करो, टहनियों पत्तों की चिंता मत करो। जैसे ही आप अपने भीतर उतरोगे, पहले तो संसार ही पाओगे, इसे ध्यान से समझ लेना। संसार का शोरगुल, मन बोलेगा, शोर करेगा, ऊहा पोह खड़ी होगी, भागने को मन करेगा। पहले पहले ऊपर ऊपर तो आपका मन ऊब जाएगा, गंदगी भरी पड़ी है सारी, आपका मन नहीं करेगा भीतर जाने से, इसलिए आप भाग के बाहर जाओ। अरे ये कहां फंस गया, बढ़िया ऐश कर रहे थे। आपने ही भरा है, आपको ही इसको दूर करना होगा। कोई दूसरा साफ न कर पाएगा, दूसरा बता सकता है। तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, दूसरा बता सकता है कि शरीर से बदबू आ रही है, नहाना तुम्हें पड़ेगा। शरीर की साफ सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी, दूसरा बता सकता है, गुरु बता सकता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल बच्चा, गुरु बता देगा इतना, लेकिन तुम तुम्हारा मूल पहचान पाओगे खुद। रास्ता बता देगा, मैप। ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो, मैप बता देगा। चलना आपको ही पड़ेगा, पहुंचना भी आपको ही होगा। अर्थ क्या है? हम जो है नहीं, हम जो है नहीं, ध्यान से समझना, उसे दिखाने का उपाय करते हैं। सुंदर नहीं है, मेकअप करवा लेते हैं। हमारे एक मित्र ने अभी पीछे कुछ वर्ष हुए मेकअप से शादी कर ली। मेकअप से शादी कर ली, ये निष्णात कुशल मेकअप करने में, पार्लर्स,
ऐसा बना दिया थोबड़ा, मुग्ध हो गया, शादी कर ली। सुबह जब मुंह धोया तो तमाचा जड़ दिया। क्या हुआ उसकी माता ने कहा। क्या होना था? यह हमारी सोने की चूड़ियां चोरी करके ले जा रही है अपने काम वाली। माता ने कहा, बुद्धू, ये अपने काम वाली नहीं, ये तो तेरी घरवाली है। और ये तो रात को कुछ और थी। हाँ, वो मेकअप था। तुमने मेकअप से शादी कर ली। तुम मेकअप से ही शादी करते हो सदा, और चूक जाते हो, चूक जाते हो, और लोगों को भ्रम पैदा करते हो। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर लोगों के सामने तुम्हारी चाल बदल जाती है, लोगों के सामने तुम्हारा हाल बदल जाता है। मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा, हाय हेलो, मजे हैं, फुल एंजॉय, क्या बात है। दूसरे जलते हैं, और तुम ये मेकअप करते ही इसलिए हो। अगर दूसरे न जलें तो तुम इसे करना छोड़ दो। सुंदर साड़ी पहनते हो अलग से, कभी कभी जलाने के लिए। जो तुम हो नहीं वो दिखाते हो। यही तुम्हारा असूल है जिंदगी को जीने का। जबकि संत कहते हैं कि ऐसा नहीं, ये झूठ है। इस झूठ को लोगों को दिखाते दिखाते तुम खुद ही फंस जाओगे। लोगों का अकल्याण तो करोगे ही, तुम्हारा भी एक कल्याण हो जाएगा, क्योंकि लोगों को दिखाते दिखाते तुम भ्रम में पड़ जाओगे कि मैं सुंदर हूं, चाल ढाल मस्तानी है, बहुत खुश हूं, फुल एंजॉयमेंट। होता कुछ नहीं। शाम को गम भुलाने के लिए दारू, और ये गम तुम्हारे खुद के ही पैदा किए हैं। लोगों को दिखाने से लोग दुखी होते हैं। ये मत समझ लेना तुम भी दुखी होते हो। पहले लोग दुखी होते हैं, परिणाम स्वरूप आप भी दुखी होते हैं, क्योंकि एक दिन तो असलियत सामने आ ही जाती है कि ये तो मेकअप था। बस तुम्हारा मेकअप ही दिखता है लोगों को, तुम्हारा वास्तविक चेहरा लोगों को दिखता ही नहीं। ये शरीर तुम्हारा मेकअप है, और इसी का दिखावा करने में तुम सारी उमरिया, अनमोल उमरिया बिता देते हो। हीरा जन्म अमोलक, कोडी बदले जाए। ये अमोलक जीवन कोडी के भाव बेच देते हो। दिखावे के कारण इस कुरूपता से दो दिशाएं पकड़ी जा सकती थी। अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम कुरूप हो,
तो दो दिशाएं बदली जा सकती थी। एक दिशा तो जो आप पकड़ रहे हो, मेकअप करवा रहे हो, सस्ता रास्ता है। एक दूसरा रास्ता भी संत बताते हैं, अपनी कुरूपता को मिटाने का, छुपाने का नहीं। पहला रास्ता अपनी कुरूपता को छिपाने का है, ब्यूटी पार्लर के पास चले जाना। एक दूसरा रास्ता संत भी बताते हैं, वो है कुरूपता को मिटाने का। कुरूप तुम हो नहीं, कुरूप कोई और है, यह जान लेना। कुरूपता को मिटाने का ढंग यह जान लेना कि जो कुरूप है वो तुम नहीं। अगर तुम इस भ्रम में पड़े कि मैं कुरूप हूं और मेकअप करके दिखलाते रहे लोगों से, तो आप इसी भ्रम में जियोगे और मर जाओगे। लेकिन अगर तुमने ये देख लिया वास्तविक कि मैं कुरूप हूं, और इस कुरूपता से छुटकारा कैसे हो सकता है, तो कुरूपता को छुपाने की चेष्टा मत करना, कुरूपता को मिटाने की चेष्टा करना। ये दूसरा रास्ता है, और दूसरा रास्ता संतों का रास्ता है। एक साध है, सब सद है। जैसे एक व्यायाम सारे शरीर को लावण्य युक्त बना देता है, वैसे ही एक बात को समझ लेना, नानक लिखे एक गल ते बाकी चकना चार। एक बात को अगर आप समझ लो, जड़ को आप सींच लो, तो बात बन गई, बिगड़ी बात बन गई। कुरूपता को देख लेना दो स्थितियां पैदा कर सकता है, कुरूपता को ढकने की और कुरूपता को मिटाने की। आपके हाथ में है, आप क्या चुनते हो। चॉइस इज इन योर हैंड्स। लेकिन आप पहला रास्ता अपनाते हो, कुरूपता को छुपाने का। सुंदर वस्त्र पहनोगे, चेहरे पे थोप लोगे रंग, सफेद बालों को काला कर लोगे, कालिक लगा के। मैं तो अभी जवान हूं, लेकिन ये सब कुछ करके वास्तविकता को न मिटा पाओगे। अक्सर दुनिया पहला रास्ता अपनाती है, कुरूपता को छुपाने का, दुर्गंध को छुपाने का, दुर्गंध को मिटाने का रास्ता तो संत करते हैं। सिर्फ एकमात्र संत ही दुर्गंध को मिटाता है। वह उस परम सुवास में पहुंच जाता है जो वास्तव में तुम हो। मैंने शब्द प्रयोग किया वास्तव। वह उस सुवास में पहुंच जाता है जो वास्तव में तुम हो। एक साध है, सब सद है। सब साध है, सद जाए। एक को अगर साध लोगे तो बाकी साधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदमी क्या साधता है, शरीर ज्यादा दीर्घायु,
तुम्हें पता नहीं। तुम दीर्घायु ही नहीं हो, तुम अमर भी हो। उच्च सिंहासन पर बैठने को ये साधने लग जाते हो, और तुम्हें पता नहीं है कि तुम उच्च सिंहासन पर पहले से ही सत्तासीन हो। द्रव्य को जोड़ना शुरू कर देते हो। बड़े बड़े खजाने भर लेते हो, और तुम्हें पता नहीं कि सारे खजाने तुम्हारे हैं। एक छत्र साम्राज्य तुम्हारा है। ये छोटा सा साम्राज्य तुम्हारा नहीं है। बुद्ध कपिल वस्तु को छोड़कर चले जाते हैं। वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो पिता सोचता है, आ गई अकल ठिकाने, याद आया, मांग कर खाता है, धर्म ठिकाने आ गई। अब आया है राज का वो सुख, याद आया, अकल ठिकाने आ गई। पता लगा पुत्र आ रहा है। कपिल वस्तु सुदोधन बहुत हर्षित हुआ, और गौरवान्वित भी हुआ, और गर्वान्वित भी हुआ। उसको ऐसा लगा जैसे मेरी जिद पूरी हो गई। कभी बुलाया नहीं, कभी संदेश नहीं भेजा, लौट आओ कभी नहीं कहा, और आज खुद से लौटे जा रहा है। धक्के खाएगा, वापस आ जाएगा, दर दर की भीख मांगनी पड़ेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। कहीं से मिलेगा, कहीं से प्रताड़ित होगा, और ऐसे गिरते पड़ते हैं। अकल ठिकाने आएगी और वापस परत आएगा, ये पक्का भरोसा था सुदोधन का। जीवन भर का अभ्यास, जीवन भर का निचोड़ यही था सुदोधन का। चला गया, जाने दो, हम बुलाएंगे भी नहीं, हम खुद ही राज करेंगे। कोई संदेश न भेजा। जिद में अकड़ के बैठे रहे। बुद्ध तो चाहते ही थे मेरा मौन कोई भंग न करे। मैं उसकी खोज में चला। जो सदा अपनी मौज में रहता है, जिसको अपनी मौज के लिए बाहरी सहारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाहरी द्रव्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं उस तत्व की खोज में चला, और आज वापस आ रहे हैं बुद्ध, और पैगाम आ गया है सुदोधन के पास, यशोधरा के पास। राहुल बच्चा ही है। बुद्ध लौट रहे हैं। सुदोधन इसे अपनी जीत मान रहे हैं। बुद्ध आए, यशोधरा से मिले, पिता के पांव छुए, गौतमी के पांव छुए, माता के पालनहार माता। पूछा सुदोधन ने, आ गए? हाँ, आ गए। संभालो सिंहासन। जिसे छोड़कर गए थे इस वृद्ध
पिता के सहारे। अब संभालो, आ गई अकल ठिकाने? बिल्कुल आ गई। अब जो बोलते हैं सुदोधन, बुद्ध अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जो जवाब देते हैं बुद्ध, उससे सुदोधन नहीं समझ पाए। एक तरफा मामला है। बुद्ध अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरे पिता किस स्तर से बोल रहे हैं, और बुद्ध जो बोलते हैं उसका अर्थ अपने ढंग से सुदोधन समझते हैं। सुदोधन ने समझा कि अब ये राजकाज को संभाल लेगा। मांगते मांगते, लताड़ खाते खाते, प्रताड़ित होते होते, लोगों से वस्त्र मांगे, लोगों से जूतियां मांगी, कड़ाओं मांगे, भिक्षा पत्र मांगा। कब तक मांगेगा? जिसने राज किया हो उसे मांगने में बड़ी तकलीफ होती है। यहां सब उपलब्ध था एक इशारे से। इसलिए तो जो राजनेता हार जाते हैं उनके चेहरे देखना, बड़े मुरझाए मुरझाए से, मरे मरे से, मरदूद, जैसे सब कुछ खो दिया गया। दो दिन रुककर बुद्ध ने पांव के हाथ लगाया, गौतमी से विदा ली, यशोधरा से विदा ली, राहुल के सिर के ऊपर हाथ रखा, स्नेह किया वात्सल्य का, और चल दिए। और अवाक खड़े देख रहे हैं सुदोधन, ये क्या? मेरे सारे सपने धूल धूसरित कर दिए इस व्यक्ति ने। भीख मांगकर भी अकल न आई। ये क्या हुआ ऐसे? रोका, वापस बुलाया, फिर वही गलती। नहीं पिता, मैं कोई गलती नहीं कर रहा, तो संभालो अपना सिंहासन। नहीं, मुझे एक विराट सिंहासन मिल गया, सिंहासनों का सिंहासन मिल गया है, जिसमें असीम शक्ति है, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। तुम्हारे सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन मैंने पा लिया। अब इन सिंहासनों की आवश्यकता नहीं बची पिताश्री, इसे आप ही संभालिए कृपा करके। भोचक्का रह गया सुतोतन। ऐसा भी हो सकता है? क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? लेकिन नहीं, ये हकीकत थी, यह स्वप्न नहीं था। बुद्ध को जो मिला वो उच्च से उच्चतम सिंहासन मिला। रहीमन मूल ही सिंजबो, फूले फले अघाय। उस मूल को सींचने से फूल, फल, टहनियां, पत्ते, इनको अलग से सींचना नहीं पड़ता। जो अलग अलग से संसार और परमात्मा को साधने में लगे हैं, अब साधक इन बातों को बड़े गौर से सुनेंगे। जो कहते हैं कि हम परमात्मा को पाने का यत्न भी करते हैं, संसार के पालन पोषण का इंतजामात भी करते हैं, तो मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना।
रहीम की इस दोहे को अच्छी तरह से समझ लेना। वो कहता है दो चीजों को मत साधो। गृहस्थी को छोड़कर हिमालय पर निकलोगे तो एक चीज को साधो। संन्यास साध लिया। और रहीम ये बात नहीं कहते, वो कहते हैं एक साध है सब सत है। आप एक को साधने जिसको चले हो, उसके साधने से सब नहीं साधता। तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे तुम्हारे जाने से। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा है तुम्हारे भीतर जो मूल रूप में विद्यमान है, उसके साधने से सब सद जाता है। एक साध सब सद है। संसार भी सद जाता है, प्यार भी सद जाता है, प्रेम भी अपने असीम फल पंख फैला देता है और संसार की सभी वस्तुएं आपको उपलब्ध हो जाती हैं। क्या है ऐसा जिसे रहीम व्याख्यायित कर रहे हैं? एक साध है सब सद है, सब साध है सद जाए। जो आप साधने चले हो सब, वह एक को साधने से सद जाता है। रहीमन मूल ही सिंचिबो, जड़ को सींचने से जैसे, फूल ही फल ही अघाय। फूल और फल और पत्ते और टहनियां ये सब सद जाते हैं। संसार को अलग से साधने की चेष्टा मत करना और परमात्मा को अलग से साधने की चेष्टा मत करना। ये एक ही चीज है। जैसे आपने जड़ और वृक्ष को अलग समझ लिया, जड़ छुपी हुई थी, उसे आप देख ना पाए, आपने उसे साधने की चेष्टा ही नहीं की क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ती। आप उसको सिंचिबो, जो कि दिखाई पड़ता है, उसको सींच रहे हो जो दृश्यमान है। आप जगत को सींच रहे हो, अदृश्य को नहीं सींच रहे हो। ये है कहने का मतलब रहीम का। रहीम कहते हैं कि उस अदृश्य को जिसे आप देख नहीं पाते, उसको सींच भी नहीं पाते, उस अदृश्य को सींचो। यह दृश्य जगत तो स्वयं में ही सिंचित हो जाएगा। आपको पता नहीं, जो आपको दिखाई पड़ता है उसका कारण आपको पता नहीं। काज एंड इफेक्ट के हिसाब से आप सिर्फ इफेक्ट देख रहे हो। अब फल और फूल और टहनियां और वृक्ष की हरियाली को देख रहे हो, जहां से ये उपजा, उस काज को नहीं देख रहे। कारण नहीं देखा आपने जड़, जड़ को सींचने से आज हरा भरा वृक्ष फूल और फलों से लद गया है। यह कारण जड़ है। इन जड़ को सींचो। माओ से तुम, चीन के डिक्टेटर तानाशाह, अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरे घर में एक बगीचा था। उस बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे थे, छोटे छोटे पौधे, बड़े सुंदर, सुगंधदायक, बड़ा सुंदर बगीचा, उपवन। रोज सींचते। एक दिन माता पिता को बाहर जाना पड़ा।
जाते हुए कहने लगे माऊ से, पुत्र तू इनको पानी वगैरह देते रहना, पेड़ पौधों को पानी वगैरह देते रहना, नहीं तो ये मुरझा जाएंगे। ये फूल, ये फल, ये सुगंध, ये हरी भरी टहनियां, ये मुरझा जाएंगी। हमको कुछ दिन भी लग सकते हैं। लिखते हैं माओ से तुम कि मुझे पता नहीं था। मैं सुबह पानी लेता, एक एक पत्ती को नहलाता बड़े प्यार से, एक एक टहनी को साफ करता, धूल धमास जो आंधी के कारण जम गया था उसे साफ करता, जो मैल जम गई थी, जो पत्तियां सूख गई थी मुरझा के नीचे, उन्हें इकट्ठे करता और सारे पौधों को नहलाता प्रचुर मात्रा में पानी से, खूब नहलाता और दिन में 2 बार नहलाता, सुबह शाम। सारे बगीचे को नहला देता। माता पिता को बाहर दिन ज्यादा लग गए। एक एक पत्ती को बड़े प्यार से नहलाता, साफ करता, एक एक तने को साफ करता, एक एक फूल को पानी से नहलाता, एक एक कली को नहलाता। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बगीचा मुरझाना शुरू हो गया। और जब तक माँ बाप आए, मैंने नहलाना शुरू रखा और बगीचे ने मुरझाना शुरू रखा। और जैसे ही माँ बाप आए, सारा बगीचा मुरझा गया था। मर गए थे पेड़ पौधे सब, मर गए थे फूल पत्तियां कलियां सब। उन्होंने देखा, अरे माओ, ये तूने क्या किया? सारा बगीचा इतनी मेहनत से खड़ा किया तूने, इनको मार दिया सबको। तुमने पानी दिया कि नहीं? पिताजी, मैंने आप तो कभी कभी इनको पानी देते थे, मैंने तो एक एक पत्ती को बड़े प्यार से नहलाया, एक एक तने को बड़े प्यार से नहलाया, एक एक फूल, एक एक कली को पानी से साफ किया। लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये सारा बगीचा कुंभलाता ही चला गया। कारण मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मैं रोज सुबह शाम सारे बाग बगीचे को नहलाता था, एक एक पत्ती को नहलाता था। मेरा सारा दिन बीत जाता था इसी काम में। लेकिन फिर भी ये मुरझा गया। तो माता पिता बोले, तूने क्यारी के भीतर पानी छोड़ा कि नहीं? तूने जड़ को सींचा कि नहीं? तो वो कहाँ है? जड़ तो है ही नहीं। अरे माओ, जड़ नीचे है बेटा, उसको सींचने से ही ये हरा रह सकता था। तुमने इसको पानी नहीं दिया क्या? नहीं, मुझे पता ही नहीं। जो दिखता है मैंने उसको अच्छी तरह से साफ कर दिया, एक एक पत्ती को साफ किया, एक एक टहनी को साफ किया, एक एक फूल को साफ किया, कली को साफ किया, आसपास की मुरझाई हुई पत्तियों को, टूटे हुए फूलों को मैंने इकट्ठे करके एक तरफ कर दिया। दिन भर रात इनकी सेवा की, लेकिन फिर भी ये मुरझा गए। माथे पर हाथ मारा पिता ने। अरे मूर्ख, अगर जड़ को ही सींच लेता तो एक एक पत्ती को नहलाने की आवश्यकता क्या थी? एक एक पत्ती को नहलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस सिर्फ जड़ को सींचना जरूरी था। रहमाना,
मूलहि सिंचबो फूलै फलै अघाय। रही मन मूलहि सिंचबो फूलै फलै अघाय। एक साधै सब सधै, सब साधै सध जाय। तो माओ से तुंग अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि तब से मुझे पता चला कि जिस भी चीज को जलाना हो, जिस भी चीज को मारना हो, उसको जड़ से मार देना। जलाना हो तो जड़ से सींच देना, मारना हो तो जड़ से मार देना। बस जड़ ही है कीमती, जड़ ही है महत्वपूर्ण, और आप उसे ही सींचते नहीं तो फिर आप उस सारे ताम झाम को मारने पर तुल गए। बस इस एक सूत्र को उस दिन उसके हाथ में आ गया। माओ के हाथ में एक सूत्र लग गया, अगर किसी को मारना हो तो उसकी जड़ को मार देना। माओ ने तो मारना ही सीखा था। माओ ने जीवन देना सीखा ही नहीं था। माओ को जब गीता मिली, गीता को सिर पे रख के नाच। देख, कृष्ण जैसे व्यक्ति को माओ जैसा परम नास्तिक व्यक्ति उस गीता को पढ़कर नाचता है, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के शब्द बहुआयामी है, किसी तरफ ले जाओ। इसीलिए कृष्ण की गीता के 300 टीकाएं अलग अलग अर्थ लिए हुए की गई, अलग अलग लोगों के द्वारा। जो जो भी सिद्ध करना चाहते थे गीता से सिद्ध कर दिया, और जो भी सिद्ध करना चाहते हैं आज भी लोग सिद्ध कर रहे हैं, और भविष्य में भी लोग अपनी बात को, गीता को पर्याय मान के, गीता को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके सिद्ध करते रहेंगे। क्योंकि गीता बहुआयामी है, यद्यपि बोली गई एक आयाम से, लेकिन वो जड़ है। जड़ तो एक ही व्यक्ति समझ पाया, अर्जुन, लेकिन ऊपर का पेड़, पत्तियां, फल, फूल, तने, ये सभी बनावट आप खोज लोगे। उस जड़ की बिना पे लोग मुझे बहुत से प्रश्न पूछ लेते हैं, बाबा ये कुंडलिनी जागृत कैसे करें, सातों चक्रों को कैसे तोड़ें, बाबा ये रिद्धियां, ये सिद्धियां, ये यक्षिणी, ये दक्षिणी, ये पिशाचिनी, ये वारताली, ये अप्सराएं कैसे सिद्ध करें, कैसे ध्यान मिले, कैसे खुशी मिले जीवन की, कैसे परमात्मा मिले। अलग अलग आयामों से मुझे प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे कोई एमए एमएससी का स्टूडेंट पूछे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, अलग अलग भाषाएं, सभी के विशाल फैलाव उसके बारे में पूछे, तो उसका एक ही जवाब होगा। सबसे पहला जवाब होगा, सबसे पहले कायदा पढ़ो। कायदे से शुरुआत होगी। ए अनार कै कलम, ये गलत भी है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होगी। मूर्ति पूजा भी करते हो, बस इतना ही ख्याल रखना है, कायदे से चिपक मत जाना। मूर्ति से चिपकते बहुत से लोग हैं, सभी, बहुत से नहीं, आज सभी मूर्तियों से चिपके बैठे। कायदे से चिपक गए तो मास्टर डिग्री कभी ना ले पाओगे, तुम डॉक्टरेट कभी ना कर पाओगे। बस तुमने कायदे पे अटका लिया अपने चित्त को, और परम ज्ञानी बने अपने ही भीतर
मान्यताओं में परम ज्ञानी बनकर ढूंढ रहे हो। इन्हें ही मैं अंधभक्त कहता हूं। जिन्होंने कायदे को ही मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट समझ लिया वो अंधभक्त ही है, क्योंकि बस यही है ए अनार, यही है कै कन, सब कुछ इसमें आपने पकड़ लिया, आपने लगा लिया फेविकोल, चिपका लिया अपनी छाती, आप आगे कभी ना चल पाओगे। डॉक्टरेट की उम्मीद कभी मत करना, मास्टर डिग्री की उम्मीद कभी मत करना, लेकिन एक बात समझ लेना, अगर कायदे को छोड़ दिया, कायदे को पढ़कर कायदे को छोड़ दिया और दूसरी तीसरी चौथी, तो आप अवश्य किसी दिन पीएचडी कर लोगे। लेकिन अगर कायदे को ही मानकर आप कायदे को ही सब कुछ समझना शुरू कर दी तो आप कभी कभी ना पहुंच पाओगे उस मास्टर डिग्री पे और डॉक्टरेट। यही आज सारी दुनिया कर रही है। कोई नास्तिक है, कायदा चिपकाए बैठा, नीचे कह गया गॉड इज डेड, मार्कस कह गया, माओ से तुंग कह गया, स्टालिन कह गया, मुसोलिनी कह गया, चंगेज कह गया, ये गजनबी कह गया, नहीं है परमात्मा। ठीक, बुद्ध ने भी कहा नहीं है परमात्मा, लेकिन बुद्ध ने तलवार नहीं उठाई, बुद्ध ने शीश नहीं काटे। बात दोनों ही एक करते हो, परिणाम दोनों के ही अलग अलग है। क्या हुआ, आपको क्या हुआ और बुद्ध को क्या हुआ, एक क्रांति घटित हो गई। यद्यपि बात एक ही थी, आप भी कहते हो ईश्वर नहीं है, बुद्ध भी कहते हैं ईश्वर नहीं। आपको हिंसा फलित हुई, बुद्ध को अहिंसा फलित हुई। कहां क्या बदला, कुछ तो है। जो बुद्ध के परमात्मा नहीं कहने का कारण बना और तुम्हारे परमात्मा नहीं है क्या कारण बना, कुछ तो है, मूल भेद है, अन्यथा फल तो दोनों का एक, परमात्मा नहीं। स्टॉलिन भी कहता है, नीत्शे भी कहता है, माओ भी कहता है, मार्कस भी कहता है, आप भी कहते हो, चार्वाक भी कहता है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत। और बुद्ध भी कहते हैं परमात्मा नहीं है, लेकिन बुद्ध शस्त्र नहीं उठाते, बुद्ध हिंसा नहीं करते। तुम शस्त्र उठाते हो, तुम हिंसा करते हो, तुम धड़ से शीश को अलग कर देते हो। बुद्ध हिंसा को देखकर दुखी होता है, विचलित हो जाता है, और तुम हिंसा करने में तुम्हारे न हाथ पांव थर्राते हैं न तुम्हारी आत्मा थर्राती है। कोई बुनियादी भेद हो गया। चले थे एक जगह से, लगते हो पहुंचे भी एक स्थान पे हो, लेकिन पहुंचे नहीं, रास्ता बिल्कुल विपरीत हो गया। परिणाम दोनों के एक, ईश्वर नहीं। परिणाम वही बुद्ध का, वही महावीर का और वही नीत्शे का। पुतिन की तरफ देखो क्रोध की आंखों से, वो तुम्हें भस्म कर देगा, और बुद्ध के ऊपर थूक दो, वह हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। कुछ तो है, दोनों की बुनियादी शिक्षा में कुछ तो है, कुछ नहीं है, ये सारा ही मामला गड़बड़ है। जो पुतिन सीखे वो
और बुद्ध के बिल्कुल उलट सीखे। जो पुतिन कर रहे हैं बुद्ध कभी करने की सोच भी नहीं कर सकते। बुद्ध के ऊपर लोग सूख जाते हैं, बद्दी बद्दी गालियां निकालते हैं। ये 50,000 मस्टंडों को साथ लिए फिरता है, सब काम धाम रोक लिए, सब घर बर्बाद कर दिए इस व्यक्ति ने। गालियां बकते हैं, थूक जाते हैं, क्रोध जाहिर करते हैं। क्या क्या ना सहा होगा इस महापुरुष ने। लेकिन यह दृढ़ रहा, अपने अस्तित्व में जो देखा था वह सब कुछ रूपांतरित कर दिया। इसने जड़ को सींच लिया। पुतिन ने जड़ को नहीं सींचा। पुतिन उस वृक्ष की तरह है जिसने जड़ को पानी ही नहीं दिया, और एक दिन यह वृक्ष मुरझा जाएगा। एक दिन यह वृक्ष मुरझा जाएगा। कौन व्यक्ति ऐसा बचा? हिटलर बचा कि स्टालिन बचा कि चंगेज बचा? कौन बचा? जिन्होंने जड़ को नहीं सींचा वो दुखी जिए और दुखी मर गए। इस बात को आप ध्यान से समझना। जिन्होंने जड़ को सींचा वह आनंदित जिए और आनंदित ही मर गए। शरीर उनका भी मरा, शरीर नीचे का भी मरा, शरीर ईसा का भी मरा। ईसा का शरीर तो जैसे मरा ऐसे शायद ही किसी महान पुरुष का शरीर मरा। जैसे मंसूर का शरीर मरा, सुकरात का शरीर मरा, शायद ही किसी महान आत्मा का शरीर ऐसे मरा। आपने बड़ी तशद्दुद के इन लोगों को मारा, जबकि ये सही थे। और आज इसकी वकालत सारी ईसाइयत करती है। लेकिन उस दिन कोई व्यक्ति उसके पक्ष में खड़ा ना था, सभी उसके विपक्ष में खड़े थे। टांग दो इसको, इसके हाथ में सूलियां, गाड़ दो इसके भीतर, हाथों को लहू लुहान सलीब पे चढ़ा दो, ऐसा तड़पा के मारो कि आगे से कोई आदमी जरूरत न करे। कसूर कुछ नहीं था। आज सारी ईसाइयत शर्मसार है। दो 2000 साल पहले किए हुए अपने दुष्कृत्य के कारण आज वो लोग नहीं आएंगे जिन्होंने उन्हें सूली दी। वो गए। रहमन मूलहि सिंचहि, फूले फले अघाय। रहीम कहते हैं रिद्धियां और सिद्धियां आप मांगते हो। बाबा पिछले जन्म में प्रवेश कैसे हो, बाबा तीसरा नेत्र कैसे जगाएं, सहस्रार में कैसे पहुंचे, कैसे ये सब मिले। ये सब यक्षिणी दक्षिणी भूत प्रेत बैताल पिशाच ये कैसे सिद्ध हों, ये संसार कैसे मिले। आप देखिए, जो लोग संसार में कामयाब होने के फार्मूले आपको बताते हैं वो सिर्फ अपनी कामयाब होने की जो कुदरतन हो गए
उसका लाभ मात्र ही ले रहे हैं, अन्यथा इनके हाथ वश कुछ नहीं, किसी के हाथ वश कुछ नहीं। बाबा साफ कहते हैं, बाबा नानक, आँखें जोर चुप्पे नहीं जोर। जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार। जोर न जुगती छूटे संसार। आपके भीतर कोई जोर नहीं, कुछ भी करने का कोई बल नहीं आपका, क्योंकि सब बल तुम्हारे उधार हैं। एक ही का बल है, उस ओमनी पोटेंट का, उस ओमनीशिएंट का, उस ओमनी प्रेजेंट का, एक का ही बल है। तुम निर्बल हो, तुम असहाय हो, यद्यपि मानते नहीं। और ये आपको फार्मूलाज बताते हैं कि ऐसा कर लो, संसार को जीत लोगे। भला संसार को किसी ने जीता है? बाबा कहते कि संसार को कोई नहीं जीत पाया। कर्मी आवे कपड़ात नदरी मुख दबार। और कोई भी बल है या कोई भी झंझट तूफान दुखों से मुक्ति है, वो उसकी कृपा के बिना नहीं होती, क्योंकि सारी शक्ति उसकी, सब कुछ वो। और बाबा तुझे कहते हैं कि आप हो ही नहीं। कहाँ हो आप? बताओ क्या है आपका, ये बताओ। आपने कमाया लेकिन बनाया नहीं। मालिक बनाने वाला होता है, कमाने वाला नहीं होता। कमाने वाला तो डाकू होता है। वो तो एक जेब से उठाया, दूसरी जेब में डाल दिया। इसलिए बाबा कुछ लोगों को चोर और हरामखोर कहते हैं। मल पख खा, ये भी कहते हैं कि गंदगी से भरा खाना खाते हैं लोग। तो किसे कहते हैं? ऐसे ही लोगों को कहते हैं जो जबरन आपकी दिशा को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सब कुछ आप चाहते हो, मुझे पता है। रिद्धियां, सिद्धियां, यक्षिणी, दक्षिणी, पिशाचिनी, बेताली, वारताली, भूत, पिशाच, ये सब प्रेत, जिन, सब आप सिद्ध करना चाहते हो, हमारे हाथ में आ जाए। जैसे राजनीतिक सत्ता को हथियाना चाहता है, वैसे ही आप भी इन सत्ताओं को हथियाना चाहते हैं ताकि दुनिया पे राज कर सकें। मैं बता देता हूं राज करने का तरीका। यद्यपि ये लोग बहुत अच्छे अच्छे तरीके आपको बताएंगे, लेकिन सब बेकार। कुदरतन ये कामयाब हो गए तो इन्होंने किताब लिख दी। तो कुदरतन थे, वो ईश्वर की कृपा के कारण थे। नदरी मुख द्वार, उसकी कृपा के बिना ये यहां तक पहुंच नहीं सकते थे। बस इन्होंने इस बात का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, किताबें लिखनी शुरू कर दी कि हम तो ऐसे ही कामयाब हुए। आप भी वैसे ही चलते हो लेकिन कामयाब नहीं होते। कहाँ होते हो? और जिसने कामयाब होना होता है वह तुम्हारी किताबें पढ़ के कामयाब नहीं होता। वह होता तो उसकी कृपा से ही है, जो कृपा जड़ की तरह छिपी हुई है, दिखती नहीं। आप कहोगे दिखाओ, कहाँ है कृपा? जड़ कहाँ है? कौन दिखाएगा आपको जड़ को? जड़ को तो बस सींचना होता है। जड़ को अगर दिखाने में लग गए तो पौधा मुरझा जाएगा, क्योंकि जड़ को, पौधे को जड़ समेत उखाड़ने का अर्थ
पौधे को मार देना। जड़ दिखाई नहीं जाती, जड़ सींची जाती है। तो अगर आपको रिद्धि सिद्धि संसार का कुछ चाहिए या परमात्मा का कुछ चाहिए, तुलसीदास ने एक शब्द लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहे व्यापा। तीन तरह के ताप बताए। भगवान शिव के त्रिशूल का यही कारण था, यही अर्थ था। जो हाथों में है उसके त्रिशूल, उस त्रिशूल का अर्थ क्या है? ये शूल तीन प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। दैहिक दैविक भौतिक, ये तीन तरह के ताप होते हैं। इन्हें ही तीन तरह के शूल कहते हैं। शिव के हाथ में उस शिव के तत्व को पर ये तीनों तरह के ताप मिट जाएंगे। राम राज नहीं काहे व्यापा। जहां राम का राज होता है वहां ये तीनों ताप नहीं होते। जहां राम बैठे हैं, ये घूंघट के पट उठाने पड़ेंगे तो राम दिखेंगे। अभी तो राम छिपे हैं, लेकिन हैं, और उस राम की जड़ के कारण ही ये सारा वृक्ष हरा भरा है। ये मीठे मीठे फल लग रहे हैं, ये खुशबूदार फूल अपनी सुगंध बखेर रहे हैं उस जड़ के कारण। लेकिन हमने घूंघट के पट तो नहीं खोलने, तो फिर पिया भी नहीं मिलेगा। पिया मिलेगा ही तब जब तुम घूंघट के पट खोलोगे। परमात्मा और संसार, जिसने इनको दो समझा उसने कभी कुछ नहीं पाया। ना खुदा ही मिला, ना बसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक साध है सब सदा, इन सब के एक ही मतलब है। मैं तभी बार बार बोल रहा हूं, एक साध है सब सदा, सब साध है सद चाहे। रही मन मूल ही सिंच ही, फूल है फल है आघा, जड़ को सींच लो। पहले कायदा पढ़ो, लेकिन कायदे से चिपक मत जाओ। आज लोग मूर्तियों से चिपके बैठे हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं। मूर्ति पूजा को स्वीकृत तो किया गया, जैसे कायदों को स्वीकार करना ही पड़ता है आगाज के रूप में। आप किसी भी विश्वविद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में चले जाओ, सबसे पहले आपको कायदा थमाया जाएगा, ये पढ़ो। शुरुआत तो यहीं से होगी। शुरुआत को आपको साकार से करनी पड़ेगी। निराकार को देखने के लिए, निराकार के दर्शन के लिए शुरुआत आकार से होती है। शुरुआत तो ए अनार से ही होगी, आ आम से ही होगी, लेकिन फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। सीढ़ियां अनेक हैं, पौड़ियां अनेक हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर पहली पौड़ी या किसी भी पौड़ी से चिपक गए तो छत ना आएगी, छत पे ना पहुंच पाओगे। चढ़िए हुई 21, वो जो बाबा कहते हैं कि इन पौड़ियों के ऊपर चढ़कर आप 21 हो सकते हो। इन पौड़ियों को चढ़ना भी पड़ेगा और इन पौड़ियों को छोड़ना भी पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रखना। आप पहली बात को समझ ले तो पौड़ियां चढ़ना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना, एक पौड़ी को चढ़ने के बाद दूसरी पौड़ी को चढ़ने के लिए पहली छोड़नी होती है। दूसरा पांव उठाने से पहले पहला कदम छोड़ना होता है।
एक कदम छोड़ोगे, दूसरा रखोगे, फिर दूसरा छोड़ोगे, तीसरा रखोगे। छोड़ना भी होता है, रखना भी होता है। लेकिन हम तो अपने ही खिलाड़ी हैं, अपनी मति के खिलाड़ी हैं। बस कायदा ही सब कुछ है। वहां उलझ गए। ऐसे ही रामकृष्ण उलझे। सब कल्प समाधि में उलझे रहे, निर्विकल्प में नहीं गए। आखिर में वो कायदा पढ़वाना ही पड़ा तोतापुरी को। काट दो गर्दन इस काली की। और वही गुरु होता है जो आपको अंधविश्वासों से मुक्त होने का करेज प्रदान करे। अन्यथा तुम इन अंधविश्वासों की जकड़ में जकड़े जकड़े थर्राते रहोगे, आपके पांव कपते रहेंगे। ये अंधविश्वास है, ये सत्य है नहीं। छोड़ना भला है। और गुरु पूरी चेष्टा करता है, गुरु आपको करेज देता है। और अगर आप छोड़ दो तो वो जंजीर कट जाए और आप मुक्ति की तरफ एक कदम और बढ़ जाओ। कोई भी रिद्धि, सिद्धि, यक्षिणी, दक्षिणी, ध्यान, समाधि, शुरुआत तो ध्यान से ही होगी। ध्यान से ही भीतर उतरोगे अपने। बाहर की शक्ति को बहिर्मुखी करने से रोक कर अंतर्मुखी हो गए। और अंतर्मुखी होते 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 रास्ते में से ये सारी चीजें मिलेंगी आपको जो आप बाहर से खोज रहे हैं। वहां आपको ऑप्शन हो गए। अगर चाहते हो संसार से अभी कच्चे उठ के आए हो तो ये रिद्धियां, ये सिद्धियां, ये नवनिधियां, ये अष्ट सिद्धियां तुम्हारे सामने हैं। इनको एक्सेप्ट कर लो और चलो जाओ बाहर। खिसको यहां से। अगर मन नहीं भरा, कच्चे उठे आए। अगर मुड़ मुड़ के झांकना पड़ रहा है, हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा। उनकी महफिल से हम उठते आए। अगर उनकी महफिल से कच्चे उठे हो तो आप इन सिद्धियों को लेकर लौट आना। लेकिन मैंने आपको एक ही फार्मूला बताया। मैं आपको दो तरफा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस एक रास्ते पे सभी कुछ मिलता है। एक साध है, सब सद है। एक रास्ते पे, इस रास्ते पे आपको परमात्मा भी मिलता है। आपको परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि भी मिलती है। परमात्मा और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, सृष्टि और सृष्टा, सर्जक और सृजना, ये दो नहीं है, ये एक ही है। जिसने इनको दो समझा वो द्वैत में उलझ गया, और जो द्वैत में उलझा वो कभी एक में पहुंच ना सका। उस एक में, जिस एक को बाबा कहते हैं एक ओंकार, उस एक में पहुंचोगे तभी जब आप जड़ और चेतन की धारणाओं से मुक्त हो गए। जैसे ही आप द्वैत में हो, दूजा को नहीं दादू, दूजी मन की दौड़। दौड़ मिटी, संशय गया। इस दो की दौड़ को मिटाना होगा। वस्तु ठोर की ठोर, तुम तो जहां थे वहीं हो, वहीं रहोगे। सच थे, सच हो, सच ही रहोगे। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हुस्सी भी सच। एक ही रास्ता मैं बता रहा हूं आपको, एक ही रास्ता आपको बता रहे हैं रहीम।
एक साथ है सब सद है। एक को साधने में जुट जाओ, सब सद जाएगा, संसार भी सद जाएगा, सृजना भी सद जाएगी, सृजनहारा भी सद जाएगा, सर्जनहारा भी सद जाएगा, सृष्टि भी और सृष्टा भी सब सद जाएगा, लेकिन एक को साधने से। सब सद है सद जाए, सब जो साधने पे चले हो, एक के साधने पे वो सद जाता है। अंतर्मुखी हो जाओ, ध्यान की गहरे तलों पे उतरो, वहीं आपको सभी ऑप्शंस नसीब होंगी। फिर अगर न भरा हो मन, कच्चे उठ के आए हो, कौन रोकता है? इन सिद्धियों को साथ लेके बाहर निकलो, छलांग लगा दो। तुम्हें कभी बंदी नहीं बनाया जा सकता इस जगत में। ईश्वर तुम पे इतनी हिंसा नहीं करता कि तुम्हें कहता है कि मेरे में कूदना ही पड़ेगा, बंधन मुक्त होना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तुम्हारा रोआ रोआ पुकारेगा कि इस बंधन से मैं त्रस्त हुआ, मैं दुखी हुआ, मेरे आंसू नहीं थमते, मेरा दुख संताप नहीं थकता, इस बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूं। इतना हिंसक नहीं है परमात्मा के आपको जोर जबरदस्ती हिंसा करके आपको अहिंसक बनाए। जोर जबरदस्ती से वो आपको अहिंसक नहीं बनाया, फिर तो वो भी हिंसक हो गया। अगर वो आपको अहिंसक बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेगा, जोर जबरदस्ती करेगा, डिक्टेटरशिप करेगा, तो फिर तो वो भी हिंसक हो गया। नहीं, वो परम अहिंसक है, वो आपको नहीं कहता। वो आपको कुछ नहीं कहता, आपकी मर्जी। आप गहरे उतरो, अगर दुखी हो तो। बंधनों से छूटना चाहते हो, तुम्हारी मौज। बंधनों में जकड़े रहना चाहते हो, तुम्हारी मौज। सृष्टा की तरफ उन्मुख होना चाहते हो, तो भी तुम्हारी मौज। सृष्टि की तरफ उन्मुख होना चाहते हो, तो भी तुम्हारी मौज। लेकिन मिलेगा एक के साधने से, ये ध्यान में रखना। बहुत जगह पर पंख मत फैलाओ, बहुत जगह पर पंख फैलाओगे तो चूक जाओगे, सब कुछ ही चूक जाओगे। अलग अलग तरह की सिद्धियों को, अलग अलग तरह के फार्मूलाज को अपनाने के बजाय उस एक को साथ लो। सब कुछ सद जाएगा, उसकी सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं। अच्छी तरह से गोते लगा लो सृष्टि में भी, और जब थक जाओ तब सृष्टा भी आपके पास मौजूद है। जब थक जाओ खेल खूल के, तो सांझ घर मौजूद है, घर लौट आना। घर सदा से मौजूद है, घर कहीं नहीं जाएगा आपका। अपने घर पे लौटना तो कभी भी हो सकता है, लेकिन पहले थकना होगा, खेल खेल के थकना होगा। सारे दिन खेलते रहोगे, खेल में मन लगेगा, खूब खेलो, मन भर के खेलो। और जब मन थक जाए, उकता जाए शाम को, तो बनाए हुए उन पैरों के घोंसले को, घरों को लात मार के वापस आ जाना। घर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, घर तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम्हें गले से आगोश में लेने के लिए सदा से तत्पर उत्सुक बैठे। बस तुम्हारे लौटने का इंतजार भर है। लौट जाओ। अगर थक गए हो तो कच्चे कच्चे छोड़ के मत जाना, अन्यथा संताप घेरेगा। एक साध है सब सद है,
सब साधै सद जाय, रहमन मूलहि सिंचे बो, फूलै फलै अघाय। धन्यवाद।